हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चरर कैडर कॉमर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस। बेसिकली हम पंजाब में लेक्चरर कैडर का एग्जाम आया हुआ है, नोटिफिकेशन आउट है, फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो हम उसकी प्रेपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आज टॉपिक है हमारा रेशो एनालिसिस, 15th पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में भी रेशो एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज भी हम डिस्कस करेंगे रेशो एनालिसिस के क्वेश्चन। First question है, which of the following transaction will improve the current ratio? A option, bills receivable dishonored. B option, cash collected from the customer. C option, issue of new shares. D option, payment of preliminary expenses by way of equity shares. तो किस वे से हमारा इम्प्रूव होगी करंट रेशो? अब हमें कोड्स में से डिसाइड करना है कौन सा कोड सही होगा। ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन बी ओनली 4, ऑप्शन सी ओनली 3 एंड ऑप्शन डी 2 एंड 4। तो अब देखो, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गए। करंट रेशो होती है वो होती है हमारी करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गए, इट मींस करंट एसेट्स कम हो गई, करंट रेशो इंप्रूव नहीं होगी। अब कैश कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, अब कस्टमर से कैश कलेक्ट किया है, इट मींस सन्ड्री डेटर्स कम होंगे और कैश उतने से बढ़ जाएगा। तो इसका इफेक्ट ही नहीं आएगा, एक तरफ से डेटर कम हो रहे कैश बढ़ रहे। इशू ऑफ न्यू शेयर्स, अब इशू करेंगे तो इससे बैंक या कैश हमारा इंक्रीज होगा और शेयर कैपिटल बढ़ेगी। तो शेयर कैपिटल का तो हमारे करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी में रोल नहीं है। बैंक या कैश हमारा इंक्रीज होगा, इससे करंट रेशो इंक्रीज हो जाएगी। आगे पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर। अब पेमेंट कर रहे हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की इक्विटी शेयर के थ्रू। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से है? फिक्टिशियस एसेट है, इक्विटी शेयर के थ्रू कर रहे हैं, तो इसका रोल ही नहीं है हमारा करंट रेशो में। किससे इंप्रूव हो रही है? थर्ड ऑप्शन से। तो हमारा आंसर आएगा इशू ऑफ न्यू शेयर्स। क्लियर है? नाउ सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब देखो, हमें लिस्ट दी है, एक 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, हमें मैचिंग करके बताना है कि कौन सा आंसर कहाँ पे करेक्ट है। लीवरेज रेशो कौन सी होगी? एसिड रेशो, टर्नओवर रेशो और करंट रेशो कौन सी होगी? ए ऑप्शन है लिक्विडिटी, बी है एफिशिएंसी ऑफ एसेट मैनेजमेंट, सी है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, डी है डेट एंड इक्विटी रिलेशनशिप। तो देखो, सबसे पहले लीवरेज रेशियो, लीवरेज रेशियो कौन सी होगी? डेट एंड इक्विटी, 1 के साथ क्या आ गया हमारा? डी। अब एसिड टेस्ट रेशियो कौन सी होती है? लिक्विडिटी पोजीशन के लिए, तो हमारा 2 के साथ क्या आ गया? ए। टर्नओवर रेशियो कौन सी होगी? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो सकती है वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट करने के लिए, तो 3 के साथ क्या आ गया? सी। करंट रेशियो क्या होगी? एसेट मैनेजमेंट की हमारी एफिशिएंसी चेक करने के लिए, तो 4 के साथ आ गया बी। तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए 1 डी 2 8 3 सी 4 बी। तो 1 के साथ डी कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन में है और लास्ट ऑप्शन में है। आगे देखिए, 2 के साथ ए फर्स्ट में भी है लास्ट में भी है, 3 के साथ सी फर्स्ट में है लास्ट में नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सो आर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन है, which one of the following ratio is the indicator of the long term solvency of the firm? अब किससे हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी फर्म की पता चलती है? एसिड टेस्ट रेशियो से, डेट इक्विटी रेशियो से, टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो से, नन ऑफ दीज से। इसका करेक्ट आंसर होगा डेट इक्विटी रेशियो से हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पता चलता है। फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताना है। ए ऑप्शन क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, बी ऑप्शन क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय नेट वर्थ,
सी ऑप्शन नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल, डी ऑप्शन नेट सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटल टर्नओवर का रेशो का नेट सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो आवर डी ऑप्शन इज करेक्ट, नेट सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। फिफ्थ क्वेश्चन है करंट रेशो इज अ डैश रेशो। करंट रेशो कौन सी रेशो है? ए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट। करंट रेशो में आता क्या है? करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। वो किसकी आइटम्स है हमारी? ट्रेडिंग अकाउंट की, P&L की, प्रॉफिटेबिलिटी की या बैलेंस शीट की? वो हमारी बैलेंस शीट की आइटम है, तो हमारी ये रेशो बन गई इट्स अ बैलेंस शीट रेशो। क्लियर है? नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आइटम दैट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द करंट एसेट्स। अब हम करंट एसेट्स में क्या क्या नहीं लेते? बैंक ओडी, बैंक स्टॉक, कैश। देखो ये तीनों तो हमारी करंट एसेट्स ही हैं, तो क्यों नहीं है? बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो आर एक ऑप्शन इज करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन है द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कौन सी रेशियो? फाइनेंशियल रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज द एक्टिविटी बेस्ड रेशियो, otherwise it is called efficiency ratio. Eighth question है the stock turnover ratio may be calculated as। अब stock turnover ratio का फॉर्मूला बताना है। A option cost of goods sold divided by average stock, B option turnover at cost divided by stock at cost, C option turnover at selling price divided by stock at selling price, D any of the above। हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट वाला COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। क्लियर है? अब नाइन्थ क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल निकालना है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को किसके साथ हम डिवाइड करेंगे? इक्विटी कैपिटल, टोटल कैपिटल, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज। तो अगर हमें निकालने इक्विटी कैपिटल पे रिटर्न है तो डिवाइड भी इक्विटी कैपिटल के साथ ही होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन द नेट प्रॉफिट रेशियो इज देयर ऑफ नेट प्रॉफिट टू नेट कैश सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट टोटल सेल्स, डी कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट रेशियो होती है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट टोटल सेल्स, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 11th क्वेश्चन है द फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ROI कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मीन क्या होता है? नेट फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ग्रॉस स्टॉक, डी ऑप्शन फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होती डी ऑप्शन फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। 12th क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू। अब ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होगा? जीपी रेशियो में किससे डिवाइड करेंगे जीपी को? नेट कैश सेल से, नेट क्रेडिट सेल से, या क्लोजिंग स्टॉक से, या नेट टोटल सेल्स से। जीपी को हम डिवाइड करेंगे नेट टोटल सेल्स से। क्लियर है? 13th क्वेश्चन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज गिवन बाय नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन डेट, बी ऑप्शन डेट कैपिटल डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन डेट, सी ऑप्शन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन डेट, डी ऑप्शन प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन डेट। तो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगी सी ऑप्शन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन डेट, EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन डेट। 14th क्वेश्चन है EBIT डिवाइड बाय टोटल एसेट रेशियो इज लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। देखो EBIT क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो ये कौन सी रेशियो होगी? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एफिशिएंसी रेशियो? ए ऑप्शन डेट एंड इक्विटी रेशियो, बी ऑप्शन अर्निंग पर शेयर रेशियो, सी ऑप्शन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डी ऑप्शन नेट प्रॉफिट रेशियो। तो हमारा
सही आंसर होगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे गलती से टर्नओवर लिखा गया, ये टर्नओवर होगा। तो देखो कोई भी टर्नओवर रेशियोज होती हैं वो एक्टिविटी रेशियो या उनको एफिशिएंसी रेशियो कहते हैं। 16th क्वेश्चन है, इफ द करंट रेशियो स्टैंड्स at 2:1, an equal increase in current asset and current liability would be the current ratio. A option decrease, B option increase, C option no change, D option cause fluctuation in। देखो वो कह रहे हैं अगर करंट रेशो हमारी 2:1 है, अगर इक्वल चेंज ही हमारा हुआ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में, तो करंट रेशो क्या आएगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या चेंज नहीं हो सकती, या कुछ भी फ्लक्चुएट हो सकता है, इंक्रीज भी डिक्रीज भी। सपोज हमारी करंट रेशो बन रही है 2 लाख और 1 लाख को हमने डिवाइड करके निकाली, मीन्स करंट एसेट्स हमारी 2 लाख है और करंट लाइबिलिटीज हमारी 1 लाख है। अब दोनों में 50,000 का इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 2,50,000 हो गया, अब यहाँ पे 1,50,000 हो गया। अब बचा गया हमारा 25 डिवाइड बाई 50, तो आया गया 5/3। अब 5/3 को करेंगे तो हमारा आएगा 1.66 समथिंग आएगा। तो पहले रेशो थी 2:1, अब बन गई 1.66:1, तो डिक्रीज हुई, तो हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए? डिक्रीज। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस। अब लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के बिजनेस की कैसे चेक करते हैं? इंटरेस्ट कवरेज रेशो से, स्टॉक टर्नओवर रेशो से, ऑपरेटिंग रेशो से, करंट रेशो से। तो हम चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो से कि कितना फर्म के पास मनी है कि वो अपना इंटरेस्ट पे कर सकती है डेट पे। 18th क्वेश्चन है, द सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑन अकाउंट विल कॉज द क्विक रेशो टू। अगर हम इन्वेंट्री की सेल आउट कर रहे हैं तो उससे क्विक रेशो क्या आएगी? डिक्रीज, इंक्रीज, नो चेंज, बिकम्स जीरो। देखो जब स्टॉक तो हमारा क्विक रेशो में आता नहीं, बिकॉज वो क्विक एसेट्स नहीं है, बट जब अब हम सेल करेंगे तो हमारा कैश क्या होगा? कैश आएगा, कैश इंक्रीज होगा। अगर कैश नहीं आया तो डेटर इंक्रीज होंगे, पर अगर कैश आ गया, कैश इंक्रीज होने के कारण क्या होगा? क्विक रेशो भी इंक्रीज होगी। सो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो कौन सी है? कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय नेटवर्थ, बी ऑप्शन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स वैल्यू, सी ऑप्शन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, डी ऑप्शन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी का मीनिंग है ब्रेक इवन पॉइंट। आंसर सही है डी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। 20th question, to test the liquidity of a concern, which of the following ratios are useful? Asset test ratio, capital turnover ratio, bad debt to sales ratio, inventory turnover ratio। अब हमें लिक्विडिटी देखनी है। लिक्विडिटी के लिए सबसे बेस्ट रेशियो कौन सी होती है? वो होती है हमारी एसिड टेस्ट रेशियो। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, एसिड टेस्ट रेशियो। अब 21 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द इंडिकेटर ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। अब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म के लिए कौन सी रेशियो इंडिकेटर है? एसिड टेस्ट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। आपके कमेंट का मेरे को वेट रहेगा कि आप क्या कमेंट करते हो। ऐसे आपकी भी एक प्रेपरेशन होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। And bye. Stay tuned for the next part.